ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को गज लक्ष्मी व्रत की कथा और विधि बताऊंगी। यह भादो मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन से लेकर 16 दिन तक हम पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की। राधा अष्टमी के दिन से ही शुरू होती है ये। आप अगर तिथि देख ले कि जिस दिन राधा अष्टमी है उसी दिन से माता लक्ष्मी की 16 दिन तक यह पूजा करते हैं। इसे गज लक्ष्मी महाव्रत कहते हैं या महालक्ष्मी व्रत कहते हैं, इसे हम करते हैं। इसमें सबसे पहले उठ के हमें ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प लेनी चाहिए कि हे माँ, मैं 16 दिन तक आपका व्रत करना चाहती हूँ, आप उसे पूर्ण कराइए। उसके बाद स्नान ध्यान करके हमें एक साफ जगह पे, अगर मंदिर में आप संभव है तो मंदिर में कीजिए, और नहीं तो आपके पास जगह हो तो वहाँ पे पहले रंगोली बनाइए। उसके बाद चौकी रखिए, चौकी पे लाल या पीले कपड़े बिछाइए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि छोटी मूर्ति अगर आपके पास चांदी की या किसी चीज़ की हो तो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति का हम पहले स्नान कराएंगे जल से, फिर पंचामृत से, और फिर हम जल से स्नान करा के छोटी जो मूर्तियाँ रहेंगी वो हम अच्छे से उसको पोंछ लेंगे। फिर उनको चावल का आसन देके हम विराजमान करते हैं। लेकिन अगर आपके पास छोटी मूर्ति ना हो, घर में आप है तो आपके पास जिसमें लक्ष्मी जी की फोटो हो, गज लक्ष्मी इसलिए बोलते हैं कि दोनों साइड मतलब हाथी की भी फोटो हो, तो वैसा वाला फ़ोटो हम लेंगे, गज लक्ष्मी हम कहते हैं उन्हें। और जो लक्ष्मी जी हो वो बैठी हुई हो, खड़ी ना हो, वैसे फ़ोटो को लेके हम उसको स्थापित कर देंगे चावल का आसन देके। उसके बाद छोटी सी हम अलग से गणपति जी की मूर्ति रख लेंगे या गणपति जी की फ़ोटो रख लेंगे, मतलब दोनों लोगों का हम स्थापना करेंगे। उसके बाद से एक हम अष्टदल बनाएंगे चौकी पे, और अष्टदल रखने के बाद से उसमें कलावा बांधेंगे हम कलश में, और उसमें गंगा जल, जल, सुपारी, दुर्वा, हल्दी, ये सब हम कलश में डालेंगे। उसके बाद से हम पंच पल्लो रखेंगे, पंच पल्लो के ऊपर एक चावल की प्लेट रखेंगे भर के, और उसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। जटा वाली जो नारियल होती है वो नारियल में हम कलावा बांध के उसको भी स्थापित करेंगे। नारियल को हम श्रीफल भी कहते हैं, मतलब उनको विष्णु भगवान का भी अवतार हम मानते हैं, श्रीफल बोलते हैं, या लक्ष्मी जी का वास, विष्णु जी का वास हम मानते हैं नारियल में। तो लक्ष्मी जी की पूजा में नारियल तो ज़रूर हम रखते हैं। ऐसे कलश की स्थापना कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जल से छिड़काव, अगर चित्र है, स्नान हम नहीं कराएं पंचामृत से तो दुर्वा से हम छिड़क के स्नान कराएंगे मनन। उसके बाद से हम कुमकुम हल्दी लगाएंगे, माता जी को हल्दी कुमकुम लगाएंगे, गणपति जी को लगाएंगे। कोई भी पूजा हम शुरू करेंगे पहले गणपति जी को हल्दी कुमकुम लगाएंगे, फिर माता जी को लगाएंगे, फिर कलश को लगाएंगे। इस तरह से हम फिर पुष्प अर्पित करेंगे गणपति जी को, फिर माता जी को, फिर कलश को। उसके बाद से जो भी फल रहेगा फल चढ़ाएंगे। केला चढ़ाए तो और अच्छी बात है, केला चढ़ा ले और पंचमेवा चढ़ाए। उसके बाद से हम क्या करेंगे, एक दीप घी का, गाय के घी के एक दीप प्रज्वलित करेंगे, धूप जलाएंगे। उसके बाद माता जी को हम श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे, माता जी को हम चुंदरी ओढ़ाएंगे, और गणपति जी को हम जनेऊ चढ़ा दे या मौली चढ़ा दे। तो इस तरह से हम उनकी जो पूजा विधि होती है, धूप दीप पुष्प भोग लगाना, ये सब जब हम कर लेंगे माता जी की पूजा में, उसके बाद से हम कथा पढ़नी रहती है हमको, कि कथा हम पढ़े तो अगर हमारे पास महालक्ष्मी या गज लक्ष्मी की व्रत कथा के है तो उसकी भी हम पूजा कर लेंगे, या मोबाइल से हम सुनेंगे कि हम कैसे पूजा करें। इसमें एक और चीज़ है, जो कच्चा सूत है या मौली है, उसमें हम 16 गांठ बड़ी सी ले लेंगे, उसमें 16 गांठ मारेंगे। 16 गांठ मार कर उस कलावा को भी हम वहीं रखेंगे, और उसकी भी हम पूजा जैसे महालक्ष्मी की पूजा करते वैसी पूजा करें। उसके बाद से हमें पूजा करने के बाद से उस धागे को या गले में पहन लेना है या हाथ में बांध लेना 16 दिन के लिए। अगर आप 16 दिन का व्रत करती हैं तो, अगर 16 दिन का व्रत नहीं करती हैं तो आप वैसे ही वो धागे को 16 गांठ मार के हमको रखनी रहती है।
तो 16 गांठ मार के वो धागे भी हम रख लेंगे, उनकी भी पूजा कर लेंगे। मतलब लक्ष्मी जी का वास उसमें मानेंगे कि 16 दिन तक हमको व्रत करना है, इसमें भी लक्ष्मी जी विराजमान है। और हम तरह तरह के श्रृंगार का सामान, नए साड़ी वस्त्र जो भी चाहे हम चढ़ा सकते हैं। सोना चांदी जो माता को जितना आपको सामर्थ्य है आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप एक फूल से भी माता जी की पूजा कर सकते हैं। यह सब आपके सामर्थ्य के ऊपर है, आपके मन के ऊपर है। लेकिन हाँ, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा माता जी को चढ़ावा चढ़ाइए। फूल फल पंचमेवा तरह तरह के भोगे सब चढ़ाइए। माता जी को क्या है कि जैसे भगवान को मीठे पसंद है वैसे माता जी को भी मखाने के खीर पसंद है। आप माता जी को मखाने का खीर भी चढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद से हम हाथ में फूल और अक्षत लेंगे और उसके बाद से हम कथा सुनेंगे। महालक्ष्मी की कथा का व्रत कथा इस प्रकार है कि एक गरीब ब्राह्मण था और विष्णु भक्त था और रात दिन विष्णु भगवान की पूजा किया करता था। एक बार वो भगवान की पूजा और मंत्र जप में लीन था, तब तक उसके सामने विष्णु भगवान प्रकट हुए। बोले कि मैं तुम्हारे पूजा से बहुत ही खुश हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ब्राह्मण बोला, मुझे लक्ष्मी माता चाहिए जो हमारे घर अस्थाई वास करे और हमारे घर दरिद्रता दूर हो जाए। विष्णु भगवान बड़े असमंजस में पड़ गए। बोले, अरे अस्थाई वास के लिए तुम लक्ष्मी जी की कह रहे हो तो ठीक है, तुम्हारे गांव में जो मंदिर है वहाँ पे सुबह शाम एक स्त्री आती है, उपला पाथती है। वो स्त्री लक्ष्मी माँ ही है, तुम उन्हें अपने घर लेके जाना। वह ब्राह्मण वहाँ गया, लक्ष्मी जी का हाथ जोड़ के अभिनंदन किया और माता से विनती करने लगा, हे माता आप हमारे घर चलिए, आप अस्थाई वास कीजिए। तब लक्ष्मी माँ समझ गई कि ये बात तो ज़रूर विष्णु जी ने उसे बताई होगी, तो बोली ठीक है, मैं तुम्हारे घर अस्थाई वास करने चलूँगी, लेकिन तुम 16 दिन तक मेरी पूजा पाठ सच्चे मन से करोगे और चंद्रमा को देख अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोलोगे। तो मैं 16वें दिन और पश्चिम की दिशा में जब चंद्रमा आगे कर लोगे तो पश्चिम की दिशा में मुझे पुकारना, तो मैं तुम्हारे घर आऊँगी। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी ने 16 दिन तक बड़े ही विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा की और उन्हें जब 16वें दिन उनका व्रत हो गया तब वो लोग पश्चिम दिशा में माता जी को पुकारे। तब विष्णु सहित लक्ष्मी जी उसके घर आके अस्थाई वास करने लगी और लक्ष्मी माँ ने उसके यहाँ धन्य धान से उसकी सभी दरिद्रता दूर कर दी और उसके यहाँ रहने लगी। जिस प्रकार ब्राह्मण के घर लक्ष्मी जी का अस्थाई वास हुआ, वैसे कथा सुनने वाले सुनाने वाले के घर भी माता जी अपनी आशीर्वाद दे। और उसके बाद से हम जो हाथ में अक्षत और पुष्प लिए रहेंगे माता जी के चरणों में रख के हम उनका नमन करेंगे। उसके बाद से हम आरती लक्ष्मी जी का करेंगे। फिर शाम के समय भी हम माता जी का आरती करेंगे और चंद्रमा का अर्घ देने के बाद ही व्रत हम खोलेंगे। अब मैं बता रही हूँ कि यह 16 दिन का व्रत है। बहुत लोग हैं कि जैसे हम नवरात्रि 9 दिन का करते हैं, निरामिष भोजन करते हैं और सेंधा नमक व्रत का नमक खाते हुए 16 दिन तक आप व्रत कर सकती हैं। बहुत लोग होते हैं दिन भर व्रत रहते हैं और शाम को अपना एक समय भोजन करते हैं। इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है। शाम को आप कोई भी खाना खा सकते हैं। बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि वो 16 दिन तक इतनी लंबी पूजा पाठ नहीं कर पाते, तो आपको पहले दिन 8वें दिन और आखिरी 16 दिन भी अगर आप व्रत करती हैं तो आपको बहुत जितना 16 दिन का व्रत का फल होता है उतना ही आपको फल उसमें भी मिलेगा। और आप जब लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं तो उनके 16 पुत्र का नाम याद हो या मोबाइल से उसका भी नाम लेनी चाहिए। फिर जिस दिन 16वें दिन रहता है उस दिन 16 ब्राह्मण को बुला के आप भोजन कराइए, दान दक्षिणा दीजिए। 16 सुहागन औरतों को अपने घर बुला के स्त्रियों को उनको 16 श्रृंगार का सामान उनको दीजिए, भेंट दीजिए और अपने घर भोजन कराइए। यह सब बहुत विधि विधान से माँ लक्ष्मी गज लक्ष्मी की पूजा पाठ होती है। लेकिन अगर आप संभव नहीं है कि 16 स्त्रियों को सुहाग का सामान दे पाए या उनका स्वागत कर पाए, तो आप किसी भी मंदिर में जाके सुहाग का सामान माँ लक्ष्मी के
मंदिर में जाके आप अर्पित कर सकती हैं। आप 16 ब्राह्मण को नहीं खिला सकती हैं तो एक ब्राह्मण को भी भोजन अवश्य कराएं या भोजन के नाम पर दक्षिणा चुके उन्हें दान दे दें। इस प्रकार से आप पूजा कर सकती हैं। माँ लक्ष्मी की बहुत ही अच्छी पूजा विधि, सरल पूजा विधि मैं आप लोगों को बताई हूँ। आप लोगों को ये पूजा विधि कैसे लगी आप लोग हमारे चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ कमी हो वो भी आप बताइए। मैं बिल्कुल हर घर में माँ बहनें अपने घर का काम करते हुए पूजा पाठ सरल विधि से कैसे कर पाए उस तरह से मैं आप लोग को बताती हूँ कि जिससे ज़्यादा परेशानी भी ना हो, आप कर ले। और पूजा पाठ में जितना ही आप करेंगी कम है। आप पान का पत्ता ले लीजिए, कसैली रखिए, दुर्वा रखिए, बहुत तरह से चीज़ है जो आप अर्पित कर सकती। लेकिन आपका किसी भी पूजा पाठ में सबसे बड़ी बात होती है मन का भाव। आपका मन का भाव अच्छा है तो आप एक पुष्प लेके भी किसी भी भगवान के पास खड़ी हो जाएंगी, व्रत रह लेंगी तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि आप बहुत चढ़ावा चढ़ा कर। भाव का बहुत महत्व होता है हमारे भगवान से, और हमारे भगवान से हमारे मन की कोई बात छुपी नहीं रहती। हम इंसानों में एक दूसरे से बहुत बात छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान हमारे अंतर्यामी है, वो सारी बातें जानते हैं कि हमारे मन में क्या भाव चल रहा है। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा आप सच्चे मन से कीजिए और इस 16 दिन तक आप कोशिश कीजिए कोई झूठ ना बोले, आपके घर में किसी तरह का कलेश ना हो, आप ऊंचे आवाज़ में ना बोलिए। आप अपने घर का वातावरण ऐसे रखिए जैसे कि बहुत शांत, ऐसे तो हमेशा रखनी चाहिए, लेकिन जब पूजा पाठ होती है तो कोशिश कीजिए कि आपके अंदर क्रोध ना हो। अगर हम क्रोध कर लेते हैं, झूठ बोल लेते हैं, किसी तरह का झगड़ा कर लेते हैं तो फिर हमारे वो पूजा का महत्व कम हो जाता है। ऐसे लोगों को माता रानी या कोई भी भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इस 16 दिन में आप अपने घर को एक पवित्र माहौल दीजिए और अच्छे से आप पूजा पाठ कीजिए। ओम वासुदेवाय नमः।